नमस्कार, सनातन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं खबरों की ओर। रायपुर के राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया 102 सीटों का, और जो 102 सीटों पर खबरें आई हैं उस सब जगह से ही खबर है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और उसकी वजह से भाजपा का नेतृत्व, भाजपा के नेता बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और बयानों का सिलसिला इतना कि पूरी तरह झूठ। अगर आप जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिक्र तक नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण क्या, हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल वहाँ पे बोले कि कांग्रेस जो है ये कर रही है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया बिल्कुल, जबकि कहीं घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि महिलाओं की संपत्ति, उनके जेवर, उनका जो है ये लिया जाएगा, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब जो घोषणा पत्र में है नहीं हमारे, उसको भी भाजपा का अगर शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के नेता जो उसकी गलत बयानी करके उसको पेश कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सबके सामने वो घोषणा पत्र है जिसको हम लोग जो है मैनिफेस्टो बोलते हैं, एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस की सियासतों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। कांग्रेस की सरकार को आज से 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल की, कभी उन्होंने किसी का कोई लिया, किसी महिला का कोई जेवर लिया, किसी के लिया, सबको सुविधाएं दी, इस देश को बनाया। आज जो कुछ देश में है ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी, और मैं अटल जी का भी नाम लूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। इनको शर्म आती है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे। ये अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूँ उनके ज़माने में भी काम हुआ, सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं कहता हूँ इन सब प्रधानमंत्रियों का योगदान है। और 2014 के बाद देश थोड़ा बना है। ये तो ऐसा करते हैं कि 2014 से पहले, मोदी जी के आने के पहले देश कुछ था ही नहीं, सिर्फ जो है जंगल था और खेत थे, सब कुछ। रेल भी उन्हीं ने बनाई, जहाज भी उन्होंने ही बनाए, सेना भी उन्होंने बनाई, बैंक भी उन्होंने, सब कुछ के जमाने में। तो ऐसा माहौल बना दिया मीडिया के जरिए कि जो ये असत्य का प्रचार है, झूठ जो फैलाया हो, तो मैं कड़े शब्दों में इस तरह की बयानबाजी का निंदा करता हूँ। क्योंकि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इस तरह की गलत बयानबाजी की। मैं चुनौती देता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये दिखाएं कि अगर कहीं ये कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ। इनकी योजना क्या थी? इनकी योजना थी कि 400 सीट और फलाना ठिकाना, ये सब बातें बोलते थे, जिसका मजाक बनता। 400 सीट का कोई सवाल ही नहीं कहीं है, कहीं मतलब वहाँ कई जगह तो उनका कुछ जो है उपस्थिति नहीं है। दक्षिण भारत वगैरह में तो पता ही नहीं, तो कहाँ से 400 सीट। लेकिन इसके पीछे आप ही देखिए कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या था। इसके पीछे बड़ा भारी षड्यंत्र था कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं। उस संविधान में ये जो है बदलना चाहते ही इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है, जिससे आम आदमी, गरीब और जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी और जो समाज के लोग हैं, सबके अधिकारों को कैसे छीना जाए, कैसे जो है एक पूरे इसको भारत की लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, और एक पूरी जो है तानाशाही लाके और आगे वोट के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं लोगों की चले ना और जैसे चाहो वैसे राज करते बने रहो। इसलिए जो है इनकी जो है दूसरी बहुत बड़ी साजिश है कि इस देश के लोग जो संविधान है उसको बदल दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए ये चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए 3/4 बहुमत चाहिए, इसलिए ये जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये तो एक उन्होंने गलत इसकी विवेचना कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई जो है उसकी आबादी ज़्यादा है और उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उन अधिकारों को दिलवाया जाएगा। ये थोड़ा किसी का छीन के किसी को दे दिया जाएगा। ये तो ये कर रहे हैं कि किसानों का पैसा, आम आदमी का पैसा छीन के 2-3 उद्योगपतियों को दे रहे हैं।
ये तो इनका मॉडल है कि देश के 2-3 उद्योगपतियों को खरबों खरब दिए चले जा रहे हैं और बाकी लोग परेशान, रोजगार नहीं मिल रहा। हमारा मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है। आज महंगाई का वादा किया था, चरम सीमा पे महंगाई है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, घर घर लोग बैठे हुए हैं। तो उन सबको नौकरियां मिले, उन सबको न्याय मिले, उन सबको जो है अधिकार उनके मिले, ये है। ऐसे तो हम इनके चुनाव घोषणा पत्र कुछ भी निकाल के ये कर लें, कहीं भी नहीं लिखा कि किसी का लिया जाए। ये तो उन्होंने मनगढ़ंत एक कहानी बनाई हुई है। देखिए, जो संविधान संशोधन समय परिस्थिति बदलती है, उस हिसाब से जो देश की जनता के अनुकूल होता है वो संशोधन किए जाते हैं और संसद उनको पारित करती है। लेकिन वो संशोधन किसी नुकसान के लिए नहीं या अपने फायदे के लिए नहीं होते। उस समय समय पर संविधान संशोधन होते हैं। वो हर इनकी सरकार भी संविधान संशोधन, लेकिन अब ये जो संविधान संशोधन करना चाहते हैं, ये बाबा साहब ने उसके मूलभूत ढांचे को ख़त्म करना चाहते हैं। जो उसका मूल, जिसमें गारंटी है हर व्यक्ति को आज़ादी के, उसके अधिकारों को, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आपको पता है कि नक्सलवाद किसी ने ख़त्म किया तो भूपेश बघेल सरकार ने ख़त्म किया था। इनके ज़माने में 14 जिलों में पहुंच गया था और उन्होंने ही करके उस बात को ख़त्म किया, नक्सलवाद को। और जो 10 करोड़ मदद मिलती थी केंद्र सरकार से नक्सलवाद को, वो जैसे ही नक्सलवाद जिन जिन जिलों में ख़त्म होता गया, उन्होंने वो राशि भारत सरकार ने वापस ले ली, देना बंद कर दी। मतलब अच्छा काम किया, उसका ये नतीजा उन्होंने बघेल सरकार को दिया कि सारा पैसा वापस ले लिया, उन्होंने देना बंद कर दिया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।